सिक्योरिटी फोर्सेस की बनू और मुलहका इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। 24 घंटों के दौरान खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखते हैं। मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कातिल में मुलविस थे। बनू में हालिया खुदकुश हमले के तमाम सहूलतकारों और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बिलातातुल जारी रहेंगे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फितनल खवारिज के 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत, अज़म और कुर्बानियों का मज़हर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू और मुलहका इलाकों में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएंगी। मासूम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान समेत खित्ते भर के अमन का ज़ामिन आलमी सतह पर भी पजीराई। मारूफ आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट के मुताबिक बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन शाबान में फितनल खवारिज फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। मांगी डैम के करीब दहशतगर्दों के हमले के बाद पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस ने फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन शाबान का आगाज किया। ऑपरेशन शाबान में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों में सैकड़ों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अफगान तालिबान की हलीफ फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस और बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों को निशाना बना दिया है। दी डिप्लोमेट के मुताबिक ऑपरेशन शाबान को दहशतगर्द नेटवर्क तबाह करने और बलूचिस्तान में रियासती रट की बहाली के लिए तवील मुद्दती अस्करी मुहिम के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। ऑपरेशन शाबान में जनूबी बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान, इससे वाबस्ता अलहदगी पसंद ग्रुपों और शुमाली इजला में फितनल खवारिज को निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान के मुस्बत असरात न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मजमूई अंदरूनी इस्तेहकाम पर भी मुरत्तिब होंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी और वहदत के सरगर्म है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द का जामतुल रशीद का दौरा। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, रियासत का दिफाही असल जिहाद है, ना तफरीक होने देंगे, ना तौहीन बर्दाश्त की जाएगी। मुल्क में अमन, मजहबी हम आहंगी, समाजी इस्तेहकाम और कौमी सलामती के लिए रियासत की मुस्बत इक़दामात की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर सदारत उलमा और मशाइख का इजलास हुकूमत पाकिस्तान के साथ हर मुस्बत इक़दाम पर भरपूर ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार। उलमा मशाइख का अफवाज पाकिस्तान का अमन, इस्तेहकाम और कौमी वहदत की कोशिशों को एतराफ़, गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। उलमा मशाइख का आइन की बालादस्ती और रियासती इदारों के इस्तेहकाम के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज अकीदत। खुतबात, दुरूस और दीनी इज्तिमात के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानियाँ उजागर करने का अज़्म। पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिदा राय की कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी, समाजी और मजहबी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कौमी यकजहती, बैनुल मज़ाहिब व बैनुल मसालिक हमांगी, अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की अहमियत पर भी गुफ्तगू। मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने चैनल 5 न्यूज़ की पेशराना सहाफ़त, मुतवाज़िन रिपोर्टिंग और कौमी और अवामी मसाइल की मौसर अंदाज में कवरेज को सराहते हुए कहा,
ذمہ دار میڈیا معاشرے میں مثبت شعور، اتحاد اور برداشت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ چیئرمین خالد آرائی نے مولانا حافظ طاہر اشرفی کو چینل 5 نیوز کی مرکزی دفتر کے دورے کی دعوت دی۔ مولانا کے جلد چینل 5 نیوز کے دفتر کے دورے کی یقین دہانی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ایٹمی پروگرام پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کرنے کے جرات مندانہ فیصلے کیے تھے۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا۔ آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی پر زور۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کا موقف ہے کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی رابطوں کی بحالی ناگزیر ہے۔ تمام فریق جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی مکمل پاسداری کریں اور پانے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں۔ کراچی کے تاجر نے پولیس کے 3 ڈی آئی جیز اور 3 ایس ایس پیز کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 3 ڈی آئی جیز کے نام پر مجھ سے 36 کروڑ سے زائد بھتہ وصول کیا گیا۔ ہر ہفتے 70 سے 80 لاکھ روپے رقم وصول کی جاتی ہے۔ عدالت سے ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی استدعا۔ شہر قائد میں بھتہ خوروں کے خلاف صنعت کار میدان میں آ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن کے صدر فیصل موئز کہتے ہیں نکاٹی نے سب سے پہلے بھتہ خوروں کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ بھتہ خور اب ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں مگر ہم ڈرنے والے نہیں۔ بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بینکس کے باہر ڈکیتی کرنے والا ڈکیت گلستان جوہر سے گرفتار۔ ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سجاد بینک کے باہر سے شہریوں کو واردات کا نشانہ بناتا تھا۔ ملزم بینک کے اندر موجود رہ کر آنے والے شہریوں پر نظر رکھتا، اس کے ساتھ ہی بینک کے باہر موٹر سائیکل پر انتظار کرتا تھا۔ ملزم نے ساتھی سے مل کر چند دن پہلے بھی بینک سے 4 لاکھ روپے سے زائد نقدی لے کر نکلنے والے شہری کو لوٹا تھا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج چینل 5 نیوز کو موصول ہو گئی۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد۔ پاکستان مصر کے ساتھ اپنے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ عرب جمہوریہ مصر کے قومی دن کی تقریب میں وفاقی وزیر جام کمال خان کا خطاب۔ مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو روایتی تجارت سے آگے بڑھ کر اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری قائم کرنا ہوگی۔ پاکستان اور مصر مشترکہ سرمایہ کاری، پیداوار اور ٹیکنالوجی تعاون کے ذریعے تجارت، صنعتی ترقی اور برآمدات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا ہے کہ اپنا گھر مکینوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے کا قرض ملے گا۔ قرض 9 سال کی مدت کے لیے دیا جا رہا ہے۔ قرض لینے والے کو پہلے 3 ماہ قسط ادا نہیں کرنا ہوگی۔ ہر ماہ 4700 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی۔ غریب اور متوسط طبقے کو چھت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کاہنہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، معصوم بچوں کی جان گئی۔ سانحہ کاہنہ میں جاں بحق کے والدین کا درد سمجھتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس۔
वज़ीर आला की सिंध भर में सोलर होम सिस्टम की तकसीम और तनसीब का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए। मुराद अली शाह कहते हैं कि सस्ती और पायदार तवानाई की फरहमी गरीब खानदानों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। सोलर कर्ज की तकसीम शफाफ, मुनसिफाना और मौसर अंदाज में यकीनी बनाई जाए। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी, डीजल 40 रुपये और पेट्रोल की कीमत 10 रुपये फी लीटर बढ़ने का इम्कान। हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए पेट्रोलियम लेवी में कमी की तवक्को। कहीं मशीन खराब, कहीं बिजली की बंदिश, कहीं जनरेटर खराब तो कहीं अमला गायब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्की इजाफे के पेश नज़र पेट्रोल पंप मालिकान के पेट्रोल की फरोख्त बंद करने के बहाने शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फराहम करने से इनकार किया जा रहा है। हाफिजाबाद में भी शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात से मुतालिक जायजा इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मुस्तकबिल के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बना लिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासर होने का अंदेशा किफ़ायत शारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम की हिदायत दी है कि हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। ज़रूरत पड़ने पर बर्वक्त इक़दाम के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 13 करोड़ 90 लाख डॉलर खसारे में चला गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2025-26 के करंट अकाउंट के अदाद शुमार जारी कर दिए। माली साल 2024-25 में करंट अकाउंट 1 अरब 84 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अमेरिका का नायाब नस्ल के डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमसंग मील अबूर करने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को खराज तहसीन पंचंद इंडस रिवर डॉल्फिन सेंचुरी के क़याम के बाज़ाब्ता ऐलान से पंजाब का पहला महफूज कुदरती इलाका कायम हो गया, जो ख़ास तौर पर मीठे पानी की डॉल्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। डॉल्फिन के लिए महफूज और मखसूस इलाका दरियाए सिंध के तकरीबन 123 मील तवील हिस्से पर मुहित है। तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, तलबा को लैपटॉप, स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल रही हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस मनसूबा तालीम इनकलाब साबित होगा। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात और तमाम टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। पाकिस्तान में साउथ ईयर की नई फ़िज़ाई सर्विस सफरी सहूलियात, सयाहत और मैशत के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम। वज़ारत दिफ़ा, सिविल एविएशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की मुश्तरका काविशों से मुल्क भर में फ़िज़ाई राबतों को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। साउथ ईयर प्राइवेट लिमिटेड ने कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी शेड्यूल मुल्की परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ कर दिया। साउथ ईयर ने बहावलपुर का भी मुल्क से फ़िज़ाई राबता 3 साल बाद बहाल कर दिया। बहावलपुर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की पहली मुल्की परवाज़ की आमद के मुतवक्के पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। नई एयरलाइन की परवाज़ भी कराची और बहावलपुर के दरमियान चलाई गई। अफगान सरहदी रास्तों से हमसाया ममालिक में मनशियात की स्मगलिंग, ताजिक इंसदादी मनशियात एजेंसी की रिपोर्ट जारी। अफगान तालिबान रजीम में मनशियात स्मगलिंग और दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरात से दो चार कर दिया। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफगान मनशियात स्मगलर से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी हैं। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक ताजिकिस्तान के इंसदादी मनशियात इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ताजिकिस्तान से मुंसलिक अफगान सरहदी इलाके मनशियात स्मगलिंग के अहम तरीन रास्ते बन चुके हैं। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवा साल सरहदी इलाकों में 17 अफगान स्मगलर्स हलाक और 18 गिरफ्तार किए गए 18 अफगान स्मगलर से 601 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद की गई। रवा साल के पहले 6 माह के अफगान सरहद पर
मजमूई तौर पर 1 टन और 513 किलोग्राम मनशियात जब्त की गई। अफगानिस्तान में ताहार मनशियात और मसनूई मनशियात बनाने वाली लेबॉर्ट्रियाँ फाल हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात फिर कशीदगा, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने। मोदी सरकार की नाकाम और नाक़िस पॉलिसियों के बायस मणिपुर में हालात रोज़ बरोज़ मज़ीद संगीन शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। भारत के अपने जरीदा दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मणिपुर में अमन व अमान की खराब सूरत हाल को अश्कार कर दिया। मणिपुर के ज़िला से सेनापति में सर्च ऑपरेशन के बाद हुजूम का आसाम राइफल्स कैंप पर हमला, मुतादिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। मुजाहिरीन ने आसाम राइफल्स की इमारत पर पथराव किया, अहाते में तोड़फोड़ की और 3 गाड़ियों को आग लगाई। पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क में तोसी बेहतर राब्तों की जानिब अहम पेशरफ। SIFC के ताबन से पाकिस्तान में मोटरवे नेटवर्क की तोसी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का अमल जारी है। SIFC की मौसर इदारा जाती मुआवनत से M12 संबर यलाकारियाँ और M13 खारियानर रावलपिंडी मोटरवे मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। इन मनसूबों का मकसद सफरी फासले कम करना है, माल बर्दारी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना और मुल्क भर में इलाकाई राबता कारी को बेहतर बनाना है। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तान में माहीगीरी के शोबे की तरक्की के लिए अहम इक़दाम जारी। पाकिस्तान में माहीगीरी लाखों अफराद के रोजगार और मुल्की बरामदात का अहम जरिया। माहीगीरी के शोबे के साथ श्रिम्प फार्मिंग में भी तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद है। वज़ारत बहरी उमूर की जानिब से महदूद तिजारती माहीगीरी के फ़रोग़ के लिए जामे मनसूबे पर अमल दरामद जारी है। बलूचिस्तान के साहिली इलाके में श्रिम्प अफजाइश के लिए जदीद मल्टी हैचरी कायम की गई है। जनूबी पंजाब में माहीगीरी के फ़रोग़ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी का POF वाह में सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में हुकूमत, हुकाम, दिफाई पैदावार से वाबस्ता इदारों, निजी शोबे, तालीमी इदारों और सरमायाकारों ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद पाकिस्तान के दिफाई पैदावार के शोबे में सरकारी और निजी शोबों के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाना था। चेयरमैन डिप्रा ने दिफाई सनत में तकनीकी जिद्दत, मुकामी सलाहियतों के फ़रोग़ और सरकारी और निजी शराकत को मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। चेयरमैन डिप्रा ने कहा कि एक मुसाबकती और खुद इन्हिसार दिफाई सनत का क़याम दिफाई बरामदात और मुल्की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित होगा। सेमिनार में आलमी दिफाई मंडी में उभरते मौक़े, सनती ताउन और बरामदात के इम्कानात पर पैनल मुबाहिसे में मुनक्किद हुए। और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर ICC एंटी डोपिंग कोर्ट के खिलाफ वर्जी साबित। ICC ने 7 फरवरी से 1 मई तक मोहम्मद नवाज के तमाम क्रिकेट रिकॉर्ड्स कालअदम करार दे दिए। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट 7 फरवरी 2026 को श्रीलंका के शहर कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद लगा लिया गया था। मोहम्मद नवाज ने बाज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के एतराफ़ करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ममनुआ मादा खेल के दौरान कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया और मकसद था।